तो आज हम आपको चैप्टर 15 पढ़ाएंगे, पहली चूक यानी पहली गलती। इस चैप्टर में आप लोग को ये बताया गया है कि शहर में रहने वालों को लगता है कि जब कोई काम ना हो उनके पास तो खेती करें। खेती बहुत आसान काम है, उसे तो ऐसे ही किया जा सकता है, लेकिन जब सचमुच उसमें करने की बारी आती है तब उन्हें असलियत समझ में आता है कि जितना वो आसान समझते हैं वो उतना आसान नहीं है। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। ये लेखक ने लिखा है कि खेती सबसे उत्तम काम है और हमें बाकी काम मध्यम है, और दूसरों की चाकरी नौकरी करना अधम बेकार काम है, और भीख मांगना तो सबसे बुरा काम है। यह कहावत पहले कई बार लेखक सुन चुका था, और जब वो बीए पास करने के बाद उसे नौकरी नहीं मिली तो वो सोचा कि हम क्या करें, हमें और किसी व्यवसाय करने के बजाय चलकर खेती में गांव चलकर खेती में चाचा का हाथ बटाना चाहिए, खेती करनी चाहिए। वो जब गांव आया और अपने चाचा से ये बात बताया कि हम खेती करना चाहते हैं, तो उनके चाचा ने कहा कि फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। मतलब कि अगर आपको तेल बेचना है तो आपको फारसी नहीं हिंदी बोलना पड़ेगा, और अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं, यानी कि जो सूट बूट वाला है वो भला खेती कैसे करेगा। तो चाचा कहे, बेटा यह काम तुमसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिन रात पसीना बहाना पड़ता है, मिट्टी या गोबर में खेलना पड़ता है। तो लेखक ने जवाब दे दिया कि यह शरीर भी तो मिट्टी का बना है और गोबर तो पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत है तो गोबर का स्थान पंचगव्य। पंचगव्य यानी गाय के द्वारा दिया गया 5 पवित्र चीज़ों में, जैसे घी, दूध, दही, गोबर, गौमूत्र, ये सब पंचगव्य हैं। ऐसी बातें लेखक के मुंह से सुनकर उसके आसपास बैठे सभी लोग दंग रह गए और सब लोग धन्य है कहने लगे। उन्हें लगा कि ये कितना समझदार इंसान है, देखो इसके अंदर कोई क्या होता है कि जब शहर के लोग गांव में जाके ऐसी बातें करते हैं तो लोग सोचते हैं देखो इसमें जरा भी घमंड नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ कोरी कल्पना है, सिर्फ बातें हैं। वो बताने लगा कि कितने बड़े बड़े लोगों ने खेती की है, वाल्टायर, कार्लाइन, टॉलस्टॉय, ये सब किसान ही तो थे, ये सब लोग काम किए हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं काम कर सकता हूँ। उनके चाचा जी कहे कि ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा समझते हो तो चलो खेती करो, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि खेतों के आसपास कॉफ़ी हाउस नहीं होते हैं, सिनेमा घर के गद्देदार कुर्सी नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ अरहर की ठूठी जानते, अरहर काट ली जाती है तो अरहर का पेड़ बहुत कठोर होता है, तो उसके पैर में जो आधे से काटा जाता है तो जो खेतों में उसकी ठूठी रहती है यानी लकड़ी रहती है, उसमें चलने पे वो पैरों में चुभती है। तो क्या यहाँ खेतों में अरहर की ठूठियाँ मिलेगी। तो कहता है कि सिनेमा का हमें इसलिए शौक था क्योंकि हमने सिनेमा से ही खेती करना सीखा। जैसे कि सिनेमा में हीरो हीरोइन खेतों में जाते हैं, हीरो हल लेके खेत में जाता है, हीरोइन उसको खाना लाती है, और जब फसल कटने लगती है तो हीरोइन नाचते गाते अपनी उसके साथ उसकी सहेलियां भी नाचती हैं और खेत अपने आप कटता चला जाता है। तो ये सिर्फ लेखक ने सारी बातें कल्पना में की थी कि ऐसा ऐसा होगा। तो वो चाचा जी कहे कि चलो ठीक है बेटा, जाओ तुम गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बगिया के आगे गलियारा जाता है, गलियारे के पश्चिम में राह फूटती है निकलती है, और एक मेड़ पर उधर एक मेड़ जाती है, मेड़ पर पूरब गन्ने का खेत है और गन्ने के पास बाजरा खड़ा है। अब लेखक को ये लगा बाजरा खड़ा यानी कोई आदमी, बाजरा कोई आदमी है जो मेड़ पर खड़ा होगा। वो चल पड़ा, गया, रास्ते में उसे एक कुआं दिखा, वो कुआं देख के सीटी बजाने लगा और गाना गाने लगा। उसे लगा कि कोई हीरोइन यहाँ पायल झनकाती हुई दिखेगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर तो उसे लगा ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो फिल्मों में होता था।
फिर वो ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंचा जहाँ चाचा ने उसे बताया था। वहीं गन्ने का खेत था और वहीं सोचा कि यहीं कहीं बाजरा खड़ा होना चाहिए। वो गन्ने के खेत के बारे में भी नहीं जानता था, क्योंकि वो कभी गांव आया नहीं था, किसी पेड़ खेत पौधे को पहचानता नहीं था। अब वो बाजरे को ढूंढने लगा। एक किसान उसको देखा तो पूछे कि क्या आपका नाम बाजरा है? किसान कहा, नहीं, मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मित्रता के भाव से पूछे, रामचरण मुझे बताओ ये बाजरा कौन है? क्योंकि वो सोच रहा था कि बाजरा कोई आदमी है। अब किसान को हंसी आ गई। वो कहा, वो आसपास के लोगों को बुला के बोला कि अरे भैया यहाँ आओ, देखो ये क्या कहते हैं। तो लेखक झेप गया। वो कहा, अरे दरअसल मैं जानता था, बाजरे की छाँव ढूंढ रहा था। आप लोग अगर बाजरे का खेत देखे होंगे तो बाजरे का खेत भी गन्ने के खेत जैसा ही होता है। जैसे गन्ने के पेड़ होते हैं वैसे बाजरे का पेड़ होता है, बस उसमें बालियां लंबी लंबी लगती हैं। अब बताइए, उसमें वो छाँव ढूंढ रहे थे कि बड़ा सा पेड़ होगा, उसमें छाँव होगी। दूसरे दिन वो आया और उसे लगा कि ऐसे हमसे दोबारा गलती हो जाए, तो मोटी मोटी किसी शासकीय किताबें लाया और उसको पढ़ने लगा कि इसको पढ़ के अब हो जाएगा, जिससे उसे कोई गलती नहीं होगी। अब वो दूसरे दिन वो खेत में गए तो उन्हें बीज की ज़रूरत हुई। वो गए बीज गोदाम गए तो उन्हें शहर जाके बीज ले आए। फिर खाद की ज़रूरत हुई, वो फिर शहर गए ले आए। जुताई के लिए उन्हें हलों की ज़रूरत पड़ी तो भी वो गए। कीटनाशक के लिए गए, पानी सिंचाई कर ली के पाइप की ज़रूरत पड़ी, फिर वो खेत गए। तो आके अपने चाचा से कहे कि ऐसा है कि बिना शहर गए खेती नहीं हो सकती है। तो चाचा कहे, हाँ हाँ बेटा, तुम शहर जाओ, इसलिए तुम जाओ शहर और वहीं तुम रह के करो। उनके चाचा समझ गए कि ये खेती तो करने से रहा, और वो भी समझ गया कि हमसे ये खेती नहीं होगी, क्योंकि खेती कोरी किताबी ज्ञान नहीं होती, उसमें जाके देखना पड़ता है। हर चीज़ पढ़ के अगर आ जाए तो हर इंसान दुनिया में हर काम कर ले। तो चाचा कहे कि बेटा, आज तक मुझे इंसान को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं हुई, लेकिन पहली बार मैं तुम्हें पहचानने में कैसे गलती कर गया। तब लेखक कहा, नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं हुई, चूक तो मुझसे हुई, जो मैं बाजरे को आदमी समझ बैठा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझ रहा था। अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में रिसर्च करूंगा, बताऊंगा किस प्रकार खाद का प्रयोग करके बाजरे की लताओं को मीठे और बड़े फल लाए जा सकते हैं। चाचा कहे कि हाँ हाँ जरूर लो, और लेखक वहाँ से सीटी बजाता हुआ निकल गया। और चाचा भी खुश हुए कि चलो इसके सर से खेती का भूत तो उतरा। तो बच्चों, इस तरह से कभी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, लेकिन हर काम को इतना आसान है कोरी कल्पना में नहीं। कोई भी काम करने जाओ तो अपने बड़ों की सलाह जरूर लो और उसकी निगरानी में कोई काम करो। सिर्फ ये सोचो कि हम पढ़ के कोई काम कर लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। बस आज के लिए इतना ही।